नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो कर्मों को मानते हैं नहीं मानते, स्टोरी को जरूर सुनेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मोरल मिलने वाली, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द प्राइस ऑफ एक्शंस। एक्शंस यानी क्या होता है? कार्य। आपके जो कर्म है तो कार्यों की कीमत, कर्मों की कीमत। चलिए देखते हैं भाई आपके कर्म की क्या कीमत होती है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि भाई ये इतना दुखी क्यों है, उसका कारण क्या है, मैं पैसे वाला हूँ, इसका कारण क्या है। हम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा होता क्यों है। स्टोरी सुन के आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग बताते हुए, टेंसेस समझाते हुए, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए ट्रांसलेशन करने वाले हैं। द प्राइस ऑफ एक्शंस, कर्मों की कीमत। Someone once said, किसी ने एक बार कहा था। क्या कहा था? देखिए, समथिंग ट्रू प्रोफाउंड। समथिंग यानी कुछ, ट्रूली यानी होता है सचमुच में, ट्रूली कहा जाता है। प्रोफाउंड का मतलब गहरी बात को प्रोफाउंड कहते हैं। तो किसी ने एक बार सचमुच एक गहरी बात कही थी। कौन सी गहरी बात? योर फीट मे टेक यू टू अ टेम्पल। योर फीट यानी तुम्हारे कदम, आपके पैर, में यानी सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टेक यू तुम्हें ले जा सकते हैं। टू प्रेपोजिशन है नाउन के पहले, है ना, टू लगाते हैं। ये जगह बताता है, संबंध बताता है जगह के साथ, व्यक्ति के साथ। अ टेम्पल मंदिर, यानी कि आपके पैर आपको मंदिर तक तो ले जा सकते हैं, बट लेकिन इट इज योर कंडक्ट, लेकिन ये आपका आचरण है। कंडक्ट यानी कहता आचरण, व्यवहार है। दैट जो लीड्स यू आपको ले जाता है, लीड्स यानी आगे ले जाना, उसे लीड्स कहते हैं। टू गॉड भगवान के पास, भगवान की तरफ। ये देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई आपके पैर आपको मंदिर तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपका जो आचरण है वही आपको ईश्वर तक पहुंचाता है। मंदिर तक पहुंचना और भगवान तक पहुंचना बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में। दिस सिंपल आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन अ शॉर्ट स्टोरी। ये जो छोटा सा साधारण सी जो विचार है ना, रिफ्लेक्टेड झलकता है, उसे रिफ्लेक्ट का सेकंड हो रिफ्लेक्टेड इन अ शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी में झलकती है ये जो विचार है। दैट एक्सप्लेन्स जो समझाता है, बताता है। वाई देयर इज सो सच इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है? असंतुलन। क्यों इतना असंतुलन है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो इस कहानी में आपको पता चल जाएगा आखिर दुनिया में अमीर गरीब, है ना, ये सब इतना संतुलन, असंतुलन आखिर क्यों है। वाई सम पीपल आर रिच। क्यों कुछ लोग अमीर हैं। वाई जबकि अदर्स रिमेन पुअर, दूसरे गरीब हैं। दूसरे अभी भी क्या बने हुए हैं? गरीब ही रह जाते हैं। तो रिमेन यानी रहना, बने रहना, उसे रिमेन कहते हैं। चलिए देखते हैं भाई कहानी में आखिर क्या समझाया गया है। There was once a wealthy man. There was, ये there इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो there का यूज करते हैं। हर बार बताता हूं, बट हर बार नए स्टूडेंट आते हैं, सबको बताना पड़ता है। तो एक बार एक धनवान व्यक्ति था, who visited a shoe showroom। जो विजिट करना ने क्या होता? कहीं जाना, है ना, मिलने जाना या किसी जगह प्रवेश करना, विजिट कहते हैं। तो विजिटेड सेकंड फॉर्म है। तो एक शू शोरूम यानी तो जूते के शोरूम में गया। एंड बॉट अ पेयर ऑफ एक्सपेंसिव शूज। बॉट यानी खरीदा। बॉट क्या है? बाय का सेकंड फॉर्म। कौन सा बाय? BUY, बाय यानी खरीदना। इसी का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और खरीदा। अ पेयर, पेयर यानी तो जोड़ी, है ना, ऑफ एक्सपेंसिव, महंगे शूज, और महंगे जूते। वर्थ यानी क्या होता है? वर्थ यानी तो लायक भी होता है। वर्थ यानी रुपए को भी वर्थ कहते हैं। कितने रुपए के? ₹10,000, 10,000 रुपए के महंगे जूते खरीदे उस शोरूम में, 10,000 के। प्राउडली वियरिंग दैम, प्राउडली यानी बड़े ही गर्व से, भाई अब 10,000 के जूते हैं तो गर्व से उन्हें पहनकर ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। तो रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, वह घर लौटा। हिज फैमिली रिमाइंडेड हिम, उसके परिवार ने उसे याद दिलाया। तो रिमाइंड करना ने याद दिलाना, उसी का सेकंड फॉर्म रिमाइंडेड। दैट की
ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था। तो हैड के बाद प्रॉमिस यानी होता है वादा करना, उसका सेकंड फॉर्म भी प्रॉमिस्ड, थर्ड फॉर्म भी प्रॉमिस्ड। तो यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। उन्होंने याद दिलाया कि ही हैड प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था, टू विजिट, जाने का, द टेम्पल, मंदिर, दैट इवनिंग फॉर प्रेयर्स, है ना, उस शाम को, फॉर प्रेयर्स ना होता है प्रार्थना करने के लिए। तो उसने याद दिलाया, भाई हो सकता है जन्मदिन हो तो भाई महंगे जूते खरीदो, जो भी है, सब चीज़ सही है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए हो, तुमने शाम को भगवान मंदिर जाकर प्रार्थना करने का वादा किया था। सो इसलिए ही ड्रोव टू द टेम्पल इन हिज कार। ये ड्रोव क्या है? ये ड्राइव, है ना, आपने पढ़ा ड्राइव, तो उसी का ही सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है। ही ड्रोव टू द टेम्पल, और वो मंदिर तक गया, इन हिज कार, अपने कार में, कार चलाते हुए जाने को ड्राइव बोलते हैं, उसी का सेकंड ड्रोव है। एज ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, द एंट्रेंस, एंट्रेंस आपका प्रवेश द्वार को एंट्रेंस कहा जाता है, तो प्रवेश द्वार तक गया। एंड बिगेन क्लाइंबिंग द स्टेप्स, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग नहीं बोलेंगे, बी को साइलेंट रखते हैं, है ना, एम के बाद यदि बी आए तो साइलेंट होता है, यानी उसे पढ़ना नहीं है, लिखना जरूर है। क्लाइंबिंग आप बोलेंगे, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग नहीं बोलेंगे, है ना। स्टेप्स यानी सीढ़ियां, तो उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। तो बिगेन क्या होता है? शुरू किया। बिगिन यदि होता तो शुरू करना, उसी का सेकंड फॉर्म बिगेन है। जैसे कि ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रो था, वैसे ही बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन है। ही रिमूव्ड हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे। तो रिमूव कराने मिटाना भी होता है, रिमूव कराने हटाना भी होता है, उतारने के लिए भी रिमूव का यूज किया गया है, उसी का ही सेकंड में रिमूव्ड है। उसने अपने जूते उतारे। सडनली, अचानक से, अ थॉट स्ट्रक हिम, स्ट्रक हिम, अब यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, उसके मन में एक विचार आया। वैसे तो स्ट्रक यानी चोट करना, है ना, स्ट्राइक का स्ट्रक होता है, बट इसका मीनिंग वैसे निकालते हैं, उसके, है ना, मन में एक बात आई, उसके दिमाग में एक बात आया, विचार आया। दीज शूज, ये जूते, भाई एक से ज्यादा जूते, दीज का यूज किया गया, आर वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी एक्सपेंसिव, आर यानी है, बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है। व्हाट इफ, व्हाट इफ यानी क्या होगा यदि, अगर, उसे व्हाट इफ, अगर समवन स्टील्स देम, कोई उसे चुराता है, तो स्टील का स्टील्स हो गया, समवन क्योंकि, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहां पर एस से ईएस लगता है वर्ब में, ता है, ती है। यदि कोई उन्हें चुराता है तो क्या होगा? जस्ट देन, ठीक तभी, ठीक तभी, ही नोटिस्ड अ बेगर, उसने एक भिखारी को देखा। तो नोटिस यानी किसी पर ध्यान जाना, देखना। सिटिंग नियर बाई, पास में बैठे हुए, तो सिट का सिटिंग हो गया। वर्ब को जब, है ना, जेरेंड में जब नाउन बनाते तो एनजी लगा देते हैं। एक भिखारी को पास में बैठा हुआ देखा। द रिच मैन अप्रोच्ड हिम पोलाइटली एंड सेड, अब वो अमीर आदमी उसके पास बहुत ही विनम्रता से, पोलाइटली कहते हैं, उसके पास पहुंचा। तो अप्रोच का सेकंड में अप्रोच्ड, एंड सेड, और कहा, ब्रदर, भाई, आई एम लीविंग माई शूज हियर, आई एम लीविंग, मैं छोड़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो मैं अपने जूते, हियर यानी होता है यहां, यहां छोड़ रहा हूं। प्लीज टेक केयर ऑफ देम, कृपया उनका ध्यान रखना। टेक केयर यानी क्या होता है? ध्यान रखना। तो बोल रहा कृपया उनका ध्यान रखना, जूतों का ध्यान रखना। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो रिक्वेस्ट कहते हैं। विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर, है ना, हाथ जोड़कर कहा कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि भाई जूतों का ध्यान रखना। द बैगर अग्रीड, अब वो जो भिखारी है वो अग्री हो गया। अग्री यानी क्या होता है? राजी हो जाना, उसी का सेकंड अग्रीड, राजी हो गया कि हाँ ठीक है, मान गया। द मैन वेंट इनसाइड, अब वो जो आदमी था वो इनसाइड यानी भीतर, अंदर गया। ऑफर्ड हिज प्रेयर्स, और ऑफर प्रेयर यानी क्या होता है? प्रार्थना करना, और प्रार्थना की। एंड स्टूड बिफोर गॉड, और भगवान के, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, यहां पर सामने, भगवान के सामने खड़ा हो गया। तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड।
वाइल प्रेइंग, प्रार्थना करने के दौरान, वाइल यानी जब होता है, के दौरान होता है, सो वाइल कहते हैं। तो प्रार्थना करने के दौरान अ क्वेश्चन अरोज इन हिज माइंड, एक प्रश्न, अरोज यानी उठा, है ना, अराइज होता है, उसी का अरोज होता है इन हिज माइंड, उसके मन में एक सवाल उठा। गॉड, प्रभु, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड हैव यू क्रिएटेड, व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का, काइंड यानी प्रकार, ऑफ वर्ल्ड दुनिया, हैव यू क्रिएटेड आपने रचाया है। तो हैव देखिए सब्जेक्ट के पहले आ गया, क्रिएट का थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, है ना। तो हैव यू क्रिएटेड, क्या आपने बनाया है, यहीं पे होता है। यू हैव क्रिएटेड, आपने बना दिया है, आपने बनाया है, ऐसे। तो ये पहले आ गया, तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपने कैसी दुनिया बनाई है। ऑन वन हैंड, वन हैंड यानी एक तरफ, ऐसे में एक हाथ में ऐसे नहीं बोलेंगे, वन हैंड यानी एक तरफ, आई कैन अफोर्ड सच एक्सपेंसिव शूज, आई कैन अफोर्ड, अफोर्ड यानी वहन कर पाना, है ना, उसे हम अफोर्ड कहते हैं। सच यानी ऐसा या इतना, एक्सपेंसिव शूज, कि हे भगवान, एक तरफ तो मैं इतने महंगे जूते अफोर्ड कर सकता हूं, खरीद सकता हूं, एंड ऑन अदर, और दूसरी तरफ, दिस पुअर मैन, ये गरीब आदमी, सिटिंग बैठा हुआ है, आउटसाइड बाहर, डजंट इवन हैव इनफ टू ईट, डजंट यानी उसके पास नहीं है, इवन यहां तक हैव यानी होना, इनफ टू, इसे इनफ पढ़े, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में, से इनफ कहते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है, टू ईट खाने के लिए। और दूसरी तरफ बाहर बैठे इस गरीब आदमी के पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। फीलिंग अ सेंस ऑफ सिंपैथी, है ना, फीलिंग यानी होता है महसूस करके, सेंस ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं किसी के लिए दया का भाव, दया भाव से भरकर, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, किसने, उस अमीर लड़के ने, उस अमीर व्यक्ति ने फैसला किया। व्हेन आई गो बैक, जब मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गिव हिम 500 रुपीज, ये देखिए आई विल का यूज हो गया, इसलिए पूरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो जाए, आई गो बैक, विल, तो ये पूरा सेंटेंस है फ्यूचर टेंस, इसलिए मैं बोला आई गो बैक, मैं वापस जाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल का यूज किया गया है। जब मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गिव हिम 500 रुपीज, मैं उसे 500 रुपए दूंगा। बताइए, जूता रखने का सिर्फ 500 रुपए दूंगा बोल रहा है, कुछ तो भला हो जाए। इट माइट हेल्प इंप्रूव हिज सिचुएशन अ लिटिल, माइट हेल्प, माइट यानी संभावना बहुत कम होती है तो माइट का यूज करते हैं, मे यानी हो सकता है, माइट यानी भी हो सकता है, बट मे यानी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, माइट यानी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है। क्या हो सकती है, हेल्प, मदद हो सकती है, इंप्रूव यानी सुधार करना, हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति में, अ लिटिल, थोड़ी सी। तो उसने कहा भाई कि यदि मैं उसे 500 रुपये दूंगा, शायद उसकी हालात थोड़ी सी सुधर जाए, अरे कुछ तो हो 500 में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के बाद, एंड स्पेंडिंग सम टाइम इन द टेम्पल, और मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद, सम टाइम, स्पेंडिंग यानी बिताकर, ही केम बैक आउटसाइड, वह बाहर, बैक यानी वापस, केम यानी आया, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सीधा सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस होता है, आया गया, आ गया था, पिया, सब यूज किया जाता है। तो बाहर आया प्रार्थना करके, ओनली टू फाइंड दैट नीदर द beggar नॉर हिज शूज वर देयर, और उसने देखा कि, उसने पाया कि, दैट की, नीदर न तो, द beggar भिखारी, नॉर न ही, नीदर नॉर न तो न ही, हिज शूज उसके जूते, वर यानी थे, देयर यानी वहां। अब उसने केवल यही पाया कि ना तो वहां जूते थे, ना तो वहां भिखारी था। शॉक्ड एंड अपसेट, शॉक्ड यानी बड़े ही, है ना, स्तब्ध होकर, है ना, मतलब झटका लग जाना, और अपसेट होकर, परेशान होकर, उसने, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, ही चीटेड मी एंड रैन अवे, उसने मुझे धोखा दिया और भाग गया। आई वॉज प्लानिंग, है ना, मैं योजना बना रहा था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की, एंड दिस इज वॉट ही डिड, और उसने ये क्या कर दिया, अरे भाई मैं तो उसे 500 देने वाला था, बढ़िया जूते देखने, उसे जूते ही लेके भाग गया वो, बताइए।
मैं तो मदद करने ही वाला था, 500 रुपए, ये वो अमीर आदमी सोच रहा है। ही रिटर्न होम, वह घर लौटा। डिस्टर्ब यानी तो परेशान होकर घर लौटा। द होल नाइट, पूरी रात, डब्ल्यू साइलेंट होता है ना, होल का यूज करेंगे, पूरी रात। ही केप थिंकिंग, वह सोचता रहा, अबाउट, के बारे में, वॉट हैड हैपन्ड, यानी जो हुआ था उसके बारे में सोचता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। वाइल पासिंग थ्रू द मार्केट, बाजार से गुजरते हुए, तो पासिंग थ्रू कहते, थ्रू यानी में से, द मार्केट, बाजार में से गुजरते हुए या गुजरने के दौरान। ही नोटिस्ड, उसने देखा, मैंने बताया नोटिस का क्या होता है, ध्यान से देखना किसी चीज को या फिर ध्यान देना। उसने देखा अ मैन सेलिंग शूज, एक आदमी जूते क्या कर रहा है, एक अ मैन सेलिंग शूज, एक आदमी को जूते बेचते हुए देखा। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। अमंग देम, उनके बीच, अमंग यानी क्या होता है, दो से ज्यादा चीजों के बीच को अमंग कहते हैं। दो लोगों के या दो चीजों के बीच को बोलेंगे बिटवीन, है ना, बिटवीन राहुल एंड श्याम। लेकिन राहुल श्याम से ज्यादा हो गए, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, तब बोलेंगे अमंग, ऐसे यूज किया जाता है, मतलब दोनों का बीच में होता है। बिटवीन का भी मतलब बीच में, अमंग का मतलब बीच में। बिटवीन यानी किसी दो चीजों के बीच में, अमंग यानी दो से ज्यादा चीजों के बीच में, और बहुत सारे तो अमंग्स का यूज किया जाता है। उनके बीच यानी बहुत सारे जूतों के बीच। ही सॉ, उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ है ना, सी सॉ सीन। हिज ओन पेयर, अपनी जोड़ी को देखा, अपने जूते जो थी नई 10,000 की, उसकी जोड़ी को देखा। ही इमीडिएटली गॉट आउट ऑफ हिज कार, और वो तुरंत अपने कार से नीचे उतरा। एंड आस्क्ड द सेलर, और दुकानदार से पूछा, बेचने वाले से पूछा, सेलर यानी विक्रेता होता है ना। हाउ डिड यू गेट दीज शूज, हाउ डिड यू गेट, तुम्हें कैसे मिले, है ना, ये जूते तुम्हें कैसे मिले। द सेलर रिप्लाइड, बेचने वाले ने, विक्रेता ने जवाब दिया। अ बेगर सोल्ड देम, एक भिखारी ने उसे बेच दिया। टू मी, मुझे, यस्टरडे, कल, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। एंड आई गेव हिम 500 इन रिटर्न, और मैंने, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, 500 इन रिटर्न, और मैंने उसे 500 रुपए दिए। देखिए 500 रुपए तो ये व्यक्ति भी देना चाहता था, 500 रुपए उसे यहां भी मिल गए, लेकिन अंतर देखिए दोनों में अंतर क्या है, मोरल देखेंगे बहुत ही अच्छी है। उसने कहा मैंने उसे 500 रुपए दिए। द रिच मैन पॉज्ड, अब वो धनी व्यक्ति रुका, ठहर जाना, पॉज्ड हो जाना। देयर स्माइल, फिर मुस्कुराया। ही रिटर्न टू हिज कार, और अपनी कार में लौटा। एंड वेंट बैक टू द टेम्पल, और फिर मंदिर में गया। अब हो सकता है वो जूते को 500 में खरीद लिया हो, 500 के 1000 में खरीदेगा तो भी फायदा है, इसको तो पता है ना भाई 10,000 का जूता है, स्टोरी में वो चीज़ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अपना जोड़ रहा हूँ कि वो जूते को खरीद लिया होगा, 500 का 1000 में खरीदेगा तो भी क्या ही नुकसान है, चोरी हुआ तो 10,000 का नुकसान हो गया था, ऐसे में 9,000 समझ लीजिए। तो उसने क्या किया, 1,000 रुपये में खरीद लिया होगा। अब क्या हुआ, मंदिर गया। स्टैंडिंग बिफोर गॉड, और भगवान के सामने खड़े होकर, ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथ जोड़े, है ना, हाथ जोड़े, फोल्डेड ने हाथ जोड़ना भी आपको बताया था, और कहा वंडरफुल आर योर वेज, यानी आपके तरीके बहुत शानदार हैं, बहुत अद्भुत है भगवान आपके मार्ग। अभी देखिए भगवान के पास शिकायत कर रहा था, क्या भगवान कैसी दुनिया बनाई है, मैं इतना अमीर हूं, इतना गरीब है, ऐसे क्यों। अब भगवान के पास आके बोले अरे भगवान आपके मार्ग तो बड़े ही अद्भुत है। लॉर्ड प्रभु, यू वॉन्टेड दैट बेगर टू रिसीव ₹500, है ना। उसे कहा कि भाई आप चाहते थे कि उस भिखारी को 500 रुपए मिले, आपका मन था कि 500 रुपए तो आज भिखारी को दिलाऊंगा ही। फर्स्ट, सबसे पहले, यू चोज मी, आपने मुझे चुना। ये चोज क्या होता है, चूज का सेकंड फॉर्म, चूज यानी चुनना, उसी का सेकंड चोज, यू चोज, आपने चुना, मी मुझे, एज द मीडियम, माध्यम बनाकर। देखिए भगवान उसे 500 दिलाना चाहते थे। अभी बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं, आपने मुझे चुना क्योंकि आप भिखारी को 500 दिलाना चाहते थे। बट ही वॉज नॉट विलिंग टू चेंज हिज वेज, लेकिन विलिंग यानी इच्छा होना, लेकिन उसने अपने तरीके बदलने को तैयार नहीं था। वो भिखारी
उसे हालांकि नहीं पता था कि 500 मिलने वाला है, लेकिन वो यदि वो जूते को नहीं चुराता तो भी उसे 500 मिलते। भगवान ने तो 500 फिक्स करवा दिए थे, चाहे ऐसे मिले चाहे वैसे मिले। लेकिन दोनों में अंतर कितना है, ये जो 500 रुपये मिलता वो उसकी समझ लीजिए काम करने के बदले है, ये कोई भीख भी नहीं था, उसने सेवा की भाई। अब सेवा के बदले कोई 500 दे, 1000 रुपये थे, वो कीमत जो भी हो सकता है, कीमत को आप यहाँ पर मत देखिए भाई। उसने जूता रखा, सेवा की, उसके बदले पैसे मिले, तो वो ईमानदारी के पैसे व्हाइट मनी हो जाते। उसी को चोरी करके उसने बेचा और 500 रुपये मिला। दोनों में बहुत अंतर है, ये 500 रुपये व्हाइट मनी है, एक 500 रुपये पूरी ब्लैक मनी है। दोनों में कितना अंतर है देखिए। ही चोज थेफ्ट, उसने चोरी करना चुना, एंड स्टिल, और अभी भी, है ना, ही गॉट द ₹500, लेकिन उसने चोरी का रास्ता चुना और फिर भी उसे 500 रुपए मिल गए। बट थ्रू अ डिफरेंट पैथ, है ना, लेकिन थ्रू यानी में से, अलग रास्ते से, अलग माध्यम से 500 रुपए मिले। दोनों में बहुत अंतर है। इफ आई हैड गिवन इट टू हिम, यदि मैंने उसे दिया होता, है ना, विथ प्योर इंटेंशन, ये देखिए, लेकिन अगर मैंने उसे शुद्ध इरादे से दिए होते, प्योर इंटेंशन, इट माइट हैव हो सकता था, तो माइट हैव का यूज करते हैं, हेल्प्ड हिम ग्रो, उससे बढ़ने में क्या उन्नति मिल सकती थी। बट हिज एक्शंस, लेकिन उसके कर्म, लेड हिम अदरवाइज, लेकिन दूसरे दिशा में अदरवाइज कहते हैं, लेकिन उसके जो कर्म ने उसे इसके विपरीत कर दिया। दिस स्मॉल स्टोरी टीचेस अ पावरफुल ट्रुथ, ये जो छोटी सी कहानी है हमें बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई सिखाती है, बताती है। एवरीथिंग दैट हैपन्स हैड अ रीजन, जो कुछ भी होता है सबका एक कारण होता है। एंड द ग्रेटेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड इज द लॉ ऑफ एक्शंस, कर्मा, और जो दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी शक्ति का जो नियम है, वो नियम क्या है, लॉ ऑफ एक्शंस, वो क्या है, कर्मा, कर्म। सबसे बड़ी जो शक्ति का सबसे बड़ा जो नियम है वो कर्म का नियम है, सबसे बेस्ट नियम है। वी ऑफन डोंट अंडरस्टैंड, ऑफन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे टी साइलेंट होता है। डोंट अंडरस्टैंड, हम अक्सर नहीं समझते, वाई वी आर इन अ सर्टेन सिचुएशन टूडे, कि आज हम इस विशेष परिस्थिति में, उसे सर्टेन कहते हैं, सिचुएशन टूडे, कि आज हम इस विशेष परिस्थिति में आखिर है क्यों। यदि बहुत ज्यादा अमीर है या बहुत ज्यादा गरीब है तो हम इस स्थिति में आखिर है क्यों। बट इट मे बी द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट डीड, लेकिन ये मे बी हो सकता है, क्या हो सकता है, रिजल्ट ऑफ पास्ट डीड्स, डीड्स यानी कर्म, पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, और पहली मेरी जो स्टोरी सुने, एग्जांपल को जानते भी होंगे, सुने भी हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देने वाला हूं। तो ये हमारे पुराने कर्मों का क्या हो सकता है, उसी का परिणाम हो सकता है। आज जो भिखारी भिखारी इसलिए है कि उसके कर्म ऐसे थे, और उसके कर्म ऐसे इसलिए वो भुगत रहा है, और हम उसकी कितनी भी सेवा करने चाहे, क्योंकि उसके भाग्य में भुगतना लिखा है, उसे भुगतना ही पड़ेगा। आप उसे 5000 क्यों ना दे दो, उस 5000 को उसे मार पीट के छीन के ले जाएगा, लेकिन उसे 5000 नहीं मिलेगा। अब बोलोगे भगवान मैंने 5000 देने का प्रयास किया, लेकिन भिखारी को, भाई भिखारी के भाग्य में वही लिखा हुआ है, और वो भाग्य उसने खुद ही कमाया है। योर एक्शन शेप योर डेस्टिनी, है ना, इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है कि आपके भाग्य को आपका जो कर्म है वही शेप यानी क्या होता है, आकार देता है, निर्धारित करता है। डू सच डीड्स इन लाइफ, है ना, अपने जीवन में ऐसे कर्म करें, दैट कि व्हेन यू रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा, जब आपको अपने कर्म का परिणाम प्राप्त हो, दे फील लाइक ब्लेसिंग्स, वो आपको आशीर्वाद की तरह लगे, नॉट पनिशमेंट, सजा की तरह ना लगे। यानी ऐसे कार्य करो कि जब आपको उसके फल मिले ना, तो आपको वो आशीर्वाद की तरह लगे, किसी प्रकार का दंड की तरह, सजा की तरह ना लगे। और आपको अपने कर्म के फल आशीर्वाद की तरह कब लगेंगे, वाह भगवान क्या बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही मेरी लाइफ में, जब आपके कर्म अच्छे हों। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ी सी गणित देख लेते हैं, है ना। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर आपने ये जो कहा है कर्म के बारे में, तो बहुत से हमने देखा है, बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे लोग कि सर एक जो है ना बेबी है, एक जो बच्चा है वो एक है ना रिच मैन के यहाँ है, अमीर आदमी के यहाँ है, और एक जो बेबी है वो एक पुअर है ना, एक गरीब व्यक्ति के घर में पैदा हो गया।
अब आप बताइए सर, कर्म की बात करते हैं तो ये जो बच्चा है इसने ऐसे कौन से पेट में, माँ के पेट में ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए कि अमीर घर में, बढ़िया कुल में, बढ़िया अच्छे जगह, भाई स्थान भी तो मायने रखता है ना। आप कौन से क्षेत्र में रहते हो, आपके क्षेत्र में ज़्यादा युद्ध तो नहीं होता, पानी की व्यवस्था कैसी है, पेड़ पौधे है कि नहीं है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, प्रदूषण है कि नहीं, ये सब चीज़ भी देख के पैदा होते हैं। आप बोलोगे सर ये सब देख के क्या है, वो कैसे निर्धारित होगा कि बच्चा कहाँ पैदा होगा? भाई वो बच्चा हो सकता है अमेरिका में पैदा हो, बच्चा हो सकता है पाकिस्तान पैदा हो सकता है, बच्चा इंडिया में पैदा हो, अफगानिस्तान, कहीं भी पैदा हो सकता है। इसमें क्या है कि वो यहीं पैदा हुआ, वो दुख पा रहा है, वो सुख पा रहा है, वो अमीर है गरीब, ये आखिर क्या हुआ? तो ये सभी चीज़ जो निर्धारित होती है कि किस परिवार में जन्म होगा, है ना, कैसी परिस्थिति में जन्म होगा, ये सब कर्म का प्रभाव है। और अभी वही वाली बात क्वेश्चन कि सर इस बच्चे ने आखिर माँ के पेट में ऐसे कौन सा अच्छा काम कर दिया, बुरा काम कर दिया कि इसको सुख मिल रहा है, यानी कम से कम जब तक सुख मिलना है इसको दुख मिल रहा है। ऐसे नहीं कि अमीर लोगों को सुख मिलता है, उसके पीछे भी कारण बताऊंगा। तो इसका पीछे कारण है कर्म। तो इसमें दो प्रकार के कर्म है, एक होता है पिछला, आपने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए हैं, और एक वर्तमान अभी समय में जो कर्म कर रहे हैं, दोनों का फल आपको मिलना है। अब कैसे? मान लीजिए जो बच्चा जन्म लिया है, अब वो बहुत अमीर घर में जन्म ले रहा है और आपको लग रहा है कि सर ये पैसे वाले के घर में जन्म लिया है और बहुत सारे सुख भोग रहा है, जबकि ये जो बच्चा है इसकी आदत व्यवहार अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरे कर्म करता है, मारता पीटता है, गंदी गालियां देता है, चोरी करता है, अमीर होने के बाद भी पैसे खाता है, लोगों को दुखी करता है, मजदूरों को पीटता है, फिर भी सुख क्यों भोग रहा है? पिछले जन्म का प्रभाव। अब ये पिछले जन्म में हो सकता है बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हो, बहुत पुण्य कमाए हो, 100% इसने पुण्य कमा लिया, एग्जाम्पल के तौर पे 100% पुण्य कमा लिया, और अपने एज में मान लीजिए उसकी उम्र रही होगी लगभग 70, मृत्यु भी फिक्स रहता है, कम मरना, मान लो 70 साल उसको जीना था, तो 70 साल तक के उसने 100% में से मान लीजिए 50% को बढ़िया भोग लिया, 50% सुख को भोग लिया। अब इसका 50% बचा हुआ है, 50% बैलेंस है, तो भगवान बैलेंस नहीं रखते, बोले इस 50% पुण्य बचा हुआ है, इसको भोगना है, भाई बढ़िया अमीर घर में भेजो, बढ़िया सुख भोगने। तो कब तक? जब तक एक 50% आप भोग ना लो। भले ही अभी गलत काम कर रहे हो, गलत काम करते जा रहे हो, लेकिन आपको 50% जब तक आपका चलेगा, भले वो 20 साल चले, 30 साल चले, आप सुख भोगते रहोगे। अमीर आदमी सुख भोग रहा है जबकि कर रहा है गलत काम। लेकिन सर फिर गलत काम का क्या है? तो गलत काम का भी इधर बढ़ते जा रहा है ना, 10, 20, 30, गलत काम का भी 100% बढ़ जाएगा। ये जो गलत काम है ना, इसका बैलेंस भी बढ़ते जा रहा है। ये 50% खर्च होते आ रहा है पुण्य वाला, लेकिन यहां पर भी प्रेजेंट में तो आप पाप कमा रहे हो, तो इस पाप को भी आपको भोगना है। तो जैसे ही आपका पुण्य खत्म हुआ, 20 साल में खत्म हो, 30 साल, आप बोलोगे सर एकदम से अमीर व्यक्ति एकदम से गरीब हो गया, बड़ी बीमारी ने उसे घेर लिया, बहुत तकलीफ पा रहा है, हमने तो गलत सोचा था सुख पा रहा है, लेकिन ये तो बहुत दुख पा रहा है। क्यों? ये तो 0 हो गया 50, अब ये 100% अब इसे भुगतना है। अब इसे भुगत रहा है, बीमारी हो गई, तबीयत खराब हो गई, सुख नहीं है, परेशानी है, टेंशन में है, पैसे खत्म, पूरे गरीबों का जीवन जी रहा है, और इसमें से मान लो 50% ही वो भोग पाया, और ऐसे भोगते भोगते मृत्यु हो गई उसकी, मर गया वो। तो ये जो पाप का 50% है ये भी बचेगा नहीं, ये अब अगले जन्म में वो किसी गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लेगा और इस 50% दुख को भोगेगा। तभी तो आप बोलते हैं सर वो गरीब है लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, सबकी सेवा करता है ना, वो महिला बहुत अच्छी है, वो दादाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख पाते हैं भगवान। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है? ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का जो आपके जो पाप कर्म थे उसे भोगना ही पड़ेगा। भले आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही बेस्ट क्यों ना हो, आप भी खुद सोचते होंगे मैं भगवान का इतना पूजा पाठ करता हूँ, या आप जो भी धर्म को मानते हैं इतना भगवान की श्रद्धा रखता हूँ, भक्ति सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे ही कष्ट क्यों मिल रहे हैं? चिंता मत कीजिए, आपके पिछले जन्म को जल्दी जल्दी भोग लीजिए, जितना ही आपको दुख भोगना है भोग लीजिए। लेकिन इस जन्म में आप ये मत सोचिए कि सर मुझे पाप मिलते जा रहा है, दुख भोगते जा रहा हूँ, तो इस जन्म में भी क्या मतलब अच्छे काम कर रहे हैं दुख ही भोगना ही नहीं। आप अच्छे काम करते जाओ, अच्छे काम कर, जब ये आपका दुख खत्म होगा ना, फिर आपका आपका जो सुख है, जो आपका पुण्य है, जो 100% आप कमाएंगे ना, ये आपको भोगना है। इस जन्म में भी भोगेंगे, इस जन्म में सुख भोगते भोगते यदि मृत्यु हो गई आपकी, आपका सुख मान लो 60% बचा हुआ है, तो इस 60% को फिर आप अगले जन्म में फिर सुख भोगोगे। तो ये चक्र चलता ही रहता है। वो जो बच्चा है इसने कोई गलती नहीं की, पिछले जन्म के प्रभाव के कारण। अब ये भी हो सकता है ये जो गरीब बच्चा है, पिछले जन्म का जो पाप है जब खत्म हो जाए उसके बाद गरीब अमीर बन जाएगा, बहुत सुख भोगेगा, बहुत अच्छे कार्य करेगा, ये भी हो सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब ये गरीब व्यक्ति है, मान लो ये फिर गलत काम करते ही रहेगा,
पिछले जन्म का दुख भी भोगेगा और गलत काम ही करता रहेगा, छोड़ो ना यार क्या करना, दुख तो मिल रहा है, तो ये जन्म भी खराब होगा, पिछले जन्म का फल भी मिल ही रहा है खराब, और अगला आने वाला जन्म भी खराब होगा, क्योंकि आप कर्म खराब कर रहे हो। तो सबसे बचने का एक ही रास्ता है, आपको क्या करना है, आपको सत्कर्म करने हैं, आपको केवल अच्छे कर्म करने हैं, आपको केवल अच्छे कर्म करते जाने हैं। बोलते भगवान बोलते हैं ना कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, तो अच्छे कर्म करते रहो, आप केवल भलाई करते रहो। भले आपको अभी दुख मिल रहा है, आपको लगता होगा सर भलाई करने का जमाना ही नहीं है, ये कोई बात नहीं, आप सब छोड़ो, सब भगवान के ऊपर छोड़कर केवल कर्म प्रधान है अभी का जो कलयुग है। आप जितने अच्छे कर्म करोगे ना, उसके हिसाब से आपका वर्तमान भविष्य सब अच्छा होते जाएगा। तो बिल्कुल मत सोचिए कि सर दुख मिल रहा है, क्या मतलब अच्छे काम करने से, तो उससे अच्छा गलत काम किए, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अपने अच्छे कर्म करके इस जन्म को भी अच्छा कर रहे हैं। जो दुख है वो तो भोगना पड़ेगा आपको, जब तक भोगना है भोग लीजिए, भोगना पड़ेगा। हो सकता है पूरा जीवन बीत जाए, कई लोगों का जीवन बीत जाए, क्योंकि पिछले जन्म का पाप इतना है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अगले जन्म को अच्छा कीजिए। अब बहुत सारे है ना ऐसे धर्म में अगले जन्म को नहीं माना जाता, कोई बात नहीं, अगले जन्म को नहीं भी मानते हैं तो ये तो मानते हो ना अच्छे कर्म का फल तो आपको इसी जन्म में मिलना है। बोलते हैं बहुत से लोग इसी जन्म में, तो इस जन्म में भी तो अच्छे कर्म करोगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यही है, अच्छे कार्य करना है, और यही है आपके कर्मों का रिजल्ट, जो कि हमने स्टोरी में देखा था। इसका टाइटल कि कार्यों की आपके कर्मों की कीमत क्या होती है, बताएंगे। आज की स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी, स्टोरी के माध्यम से। यदि आपको कहानी के माध्यम से आपको इंग्लिश सीखनी है तो चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ग्रामर सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, पूरा नियम से लिखना सीखना है, तो आप मेरे मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। विष्णु ADP मेरा जो चैनल है, सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो हम मिनिमम फीस है, बहुत ही मिनिमम, आप बोलेंगे सर इतना तो मैं एक दिन में खर्च कर देता हूँ, वो आप जैसे ही पे करेंगे तो आपको एडवांस लेवल, बिगिनर लेवल, दोनों ही लेवल के प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगे। आपके प्लेलिस्ट अभी भी है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, डे 1 से लेकर पूरा लास्ट तक के मैंने बनाया है। आप उसमें देखेंगे सर ABCD का प्रोनाउंसिएशन से लेके, उसका नियम से लेके, रूल वगैरह सब मैंने बताया। इतना बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, जो बेसिक लेवल का। एडवांस लेवल में जाएंगे, पूरा टेंस से स्टार्ट कर दिया, पूरा टेंस को डे 1, 2, 3 पूरे कंप्लीट है। तो आप यदि ग्रामर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाएंगे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ्री में PDF मिल जाएगा, फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।